तो हेलो दोस्तों, आज हम इस अभ्यास का चौथा और अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। आज इस अभ्यास को ख़त्म ही कर देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। लिखा हुआ है, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ एक नंबर लिखूँ 36 और कहूँ कि वह कौन सी संख्या है कि उसी में गुणा करने पर 36 प्राप्त होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? फटाक से आप कहेंगे कि वह क्या है? 6 है। लेकिन यह 6 कैसे आपको प्राप्त हुआ? आप और ध्यान से देखेंगे तो यह जो 6 लिखा हुआ है यह 36 का वर्गमूल है। यही काम यहाँ पे करना है, यानी 1227.8016 का वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। ठीक है, और वह वर्गमूल हम भाग विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो हम 1227.8016 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमने आपको बताया है कि सबसे पहला काम करेंगे, दाहिने तरफ से 2 का जोड़ा बना लेंगे और हम पहले वाले जोड़े में भाग करेंगे, यानी एक ऐसे नंबर की तलाश करेंगे कि उसी में गुणा करने पर 12 हो या 12 से कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो वह नंबर 3 है। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 3 त्रिका 9 मिलेगा। अब देखिए, 3 यहाँ 2 बार लिखते हैं और यहाँ 1 बार लिखते हैं। 3 त्रिका 9। अब हम यहाँ घटा लेंगे, 12 में से 9 गया तो 3 बचा और यहाँ इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, 3 और 3 6 हो गया। फिर हम यहाँ 27 को उतार लेंगे, यानी एक जोड़ा उतार लेंगे। अब हम यहाँ एक ऐसा नंबर लिखेंगे कि उसी नंबर से इस पूरे में गुणा करने पर 327 या इससे कम प्राप्त हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो वह नंबर क्या है? 5 है। ठीक है, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 6 के 30 2 32। अब फिर हम यहाँ घटा लेंगे, 7 में से 5 गया तो 2 मिला, 0 मिला यहाँ, और यहाँ 3 में से 3 गया तो 0 मिला, और यहाँ इन नंबरों को जोड़ लेंगे। 65 में 5 जुड़ेगा तो 70 हो जाएगा। अब देखिए, दशमलव यहाँ है, उसके बाद हम अगली संख्या को उतारेंगे तो दशमलव को पहले ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, 80 को यहाँ उतार लेंगे। देखिए, अब ये हो गया 280। और यहाँ अगर एक नंबर भी हम लिखते हैं, एक नंबर का मतलब 1 अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसी का इस पूरे में गुणा करते हैं, तब भी ये 280 से अधिक हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? इस अगले जोड़े को यहाँ उतार लेंगे। उससे पहले आप यहाँ भी 0 बढ़ा देंगे और यहाँ भी एक 0 बढ़ा देंगे। एक साथ 2 जोड़े को उतारते हैं तो एक 0 यहाँ भी और एक 0 यहाँ भी हम बढ़ाते हैं। अब हम क्या करेंगे? इस 16 को यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, अब हम एक ऐसा नंबर यहाँ लिखेंगे कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर 2,08,016 प्राप्त हो या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वह नंबर क्या मिलेगा हमको? 4 7 28 4 मिलेगा। अब 4 7 28 हमने क्या किया है? इस 4 का पहले इस 7 में गुणा किया है, यानी जो यहाँ हमने नंबर लिखा है उसी का पहले 7 में गुणा करके हमने देख लिया है क्या 28 या 28 से कम प्राप्त हो रहा है। तो हमने 4 7 28 किया तो हमको मिल गया ये। अब हम गुणा कर लेंगे, 4 चौको 16 6 हासिल 1, 4 जिनाई 0 1, 4 जिनाई 0 और 4 7 28। अब देख लीजिए, यहाँ पर घटा लेंगे, 6 में से 6 गया 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी, ये सब 0 मिल जाएगा। और फिर हम इन नंबरों को जोड़ लेंगे, 4 और 4 8 हो गया, यहाँ 0 मिला 0 मिला, यहाँ 7 मिला, यानी 1227.8016 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ हमें? 35.04, यानी 35.04 ही वह नंबर है जिसका इसी में गुणा करने पर 1227.8016 प्राप्त होता है। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.0003736 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है। मान लीजिए एक वर्ग दिया हुआ है इस तरह का, जिसका क्षेत्रफल है 0.000373636। हमें इसकी एक भुजा बतानी है। ठीक है, कि यह एक भुजा यानी एक साइड, ठीक है, कितना है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, यहां देखिए, वर्ग की उस एक भुजा का वर्ग कर देते हैं।
तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.000376336। हमें इसकी भुजा निकालनी है, यानी भुजा का वर्ग यहाँ रखिए। अभी हम इस वर्ग को पक्षांतर करेंगे इधर, तो जब वर्ग पक्षांतर होता है तो वह वर्गमूल हो जाता है। जैसे भाग को पक्षांतर करते हैं तो गुणा हो जाता है, गुणा को पक्षांतर करते हैं तो भाग हो जाता है, माइनस को पक्षांतर करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस को पक्षांतर करते हैं तो माइनस हो जाता है। इसी तरह स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, घन को पक्षांतर करेंगे तो घनमूल हो जाएगा। बात क्लियर? यानी इस स्क्वायर को इधर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा भुजा बराबर 0.0003736 कौड़ी में, इस तरह से। यानी अब हम इस संख्या का क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। हम इस संख्या का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमने आपको बताया है कि पहले दाहिने तरफ से दो का जोड़ा बना लेंगे। जिसका जोड़ा नहीं बनता है हम उस पर भी एक डैश रख लेते हैं। देखिए अब हम भाग करेंगे, इसमें भाग नहीं जाएगा। उसके बाद हम ये दशमलव के बाद वाली संख्याओं में भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम दशमलव को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, यानी इस पहले वाले जोड़े में भाग नहीं जाएगा तो हम दूसरे वाले जोड़े में भाग करेंगे। यानी दो जोड़ा एक साथ उतर रहा है तो एक जीरो हम यहाँ बढ़ा देंगे, तो एक बार लेकर जाएंगे, यानी एक यहाँ भी, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी लिखेंगे, एक कम एक। अब हम यहाँ घटा लेंगे, दो में से एक गया तो कितना मिला? दो मिला, और हम इन नंबरों को जोड़ लेंगे, एक एक दो हो गया। अब हम क्या करेंगे? उसके बाद वाले जोड़े को यहाँ उतारेंगे, यानी 76 को हम यहाँ लिखेंगे। अब हम यहाँ कौन सा नंबर लिखे कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर 276 हो या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो वह नंबर क्या है? 9 है। 9 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 बट 26। अब हम क्या करेंगे? यहाँ घटा लेंगे, 6 में से 1 गया तो 5 मिला, और यहाँ 7 में से 6 गया तो 1 मिला, और यहाँ 0 मिलेगा। फिर इन नंबरों को जोड़ लेंगे, 9 9 18 कर 8 हासिल 1 2 1 3। फिर हम अगला जोड़ा यानी 36 को यहाँ उतार लेते हैं। अब हम यहाँ कौन सा नंबर रखें कि उसी से इस पूरे में गुणा करने पर 1536 हो या इससे कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो वह नंबर क्या है? 4 है। तो 4 यहाँ 2 बार और यहाँ 1 बार लिखेंगे। 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 बटे 32 33 का 3 हासिल 3, 4 3 12 3 15। ठीक है। अब यहाँ घटा लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों समान पद हैं तो घटेगा तो 0 मिलेगा। यहाँ नंबरों को जोड़ लेंगे, 4 और 4 8, यहाँ 8 मिलेगा और यहाँ 3 मिलेगा। यानी इसका वर्गमूल हमने ज्ञात कर लिया, वर्गमूल आपको मिला, यानी भुजा बराबर हुआ 0.0194। यह जो ज्ञात हुआ है देखिएगा, यह मीटर में मिलेगा, क्योंकि हमने मीटर वाली संख्या का जब वर्गमूल निकाला तो हमको किस में प्राप्त होगा? मीटर में प्राप्त होगा। लेकिन सवाल में हमसे कह रहा है कि लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात कीजिए? सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं, इसको सेंटीमीटर में हम बदल लेते हैं। भुजा को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 0.0194 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा? तो हम इस 100 का इसमें गुणा कर देंगे, यानी 0.0194 गुणे कितना हो जाएगा? 100। तो हमको इस 100 का गुणा होगा, यानी 0.2 अंक दाहिने खसकेगा, 1 2, यानी इधर से हम खसकाते हैं। ठीक है, तो मिलेगा 1.94। यानी लगभग में हमसे पूछ रहा है, लगभग ये कितना है? 1.94, यानी इसमें 0.6 पॉइंट और जुड़ जाएगा तो यह लगभग 2 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो लगभग क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 2 मीटर लगभग। देख रहे हैं, इस तरह से आप इसको ज्ञात कर लेंगे। सवाल नंबर 6 इस चैप्टर का अंतिम सवाल है। आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। लिखा है, यदि कौड़ी में 2 बराबर 1.4142 तो कौड़ी में 8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। यानी कौड़ी में 2 का मान दिया हुआ है, कौड़ी में 8 का मान हमसे पूछ रहा है। यानी कौड़ी में किसी संख्या को लिखे होने का मतलब ये होता है कि हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हम इसका 2 का जोड़ा बनाते हैं,
यानी 2 गुणे 2 2 का तो जोड़ा बन रहा है लेकिन 1 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम इसे लिखते कैसे हैं? कौड़ी में 8 बराबर 2 कौड़ी में 2, यानी जिसका जोड़ा बन जाता है हम उसे बाहर निकाल लिए और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको कौड़ी के अंदर ही हम रहने दिए, यानी कौड़ी में 8 बराबर होता है 2 कौड़ी में 2। अब देख लीजिए इसका मान हमें बताना है, ठीक है, यानी कौड़ी में 2 का मान दिया हुआ है 1.4142। अब हम गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 1 2 3 4। दशमलव के दाहिने तरफ 4 अंक है तो इधर से गिन के 4 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 1 2 3 4, यहाँ दशमलव लगा दिया हमने। अब हमसे ये कह रहा है कि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। हम यहाँ दशमलव के दाहिने तरफ 4 स्थान तक ज्ञात कर लिए हैं, तो हमने आपको बताया है कि यदि चौथे स्थान पर, अगर आपको ये नहीं पता है, ठीक है, तो मैं इसके पहले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें हमने विधिवत इस चीज़ को समझाया है कि अगर चौथे स्थान पर 5 या 5 से अधिक नंबर हो, ठीक है, तो हम पहले वाले नंबर में 1 जोड़ कर लिखते हैं, और 5 से कम नंबर होता है तो इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, यानी अब वैल्यू इसमें ऐड नहीं होगी, यानी मिलेगा आपको 2.828, यानी ये आपका मान हुआ किसका, कौड़ी में 8 का।